कविता बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक दर्जी, माँ गृहिणी और दो छोटे भाई। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियों से बस यही उम्मीद की जाती थी कि वह घर के काम करें, जल्दी शादी हो और फिर ससुराल चली जाएं। लेकिन कविता की सोच अलग थी। उसे किताबों से प्यार था और कलम से दोस्ती। हर शाम जब बाकी लड़कियां खेल रही होती, वह अपने पुराने किताबों के पन्ने पलट रही होती। पिता को बेटी की लगन तो दिखती थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि ज्यादा पढ़ा सकें। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पुराना सिलाई मशीन बेच दिया और कविता का दाखिला पास के कस्बे के स्कूल में करवा दिया। गांव से कस्बे तक पैदल चलकर स्कूल जाना, बारिश धूप में पढ़ाई जारी रखना और कभी कभी खाली पेट स्कूल पहुंचना, ये कविता की रोजमर्रा की जिंदगी थी। क्लास में सब उसका मजाक उड़ाते, उसके फटे यूनिफॉर्म को लेकर, उसके टूटी चप्पल को लेकर। लेकिन वो मुस्कुराकर सब सहती रही। एक बार उसकी टीचर ने पूछा, कविता, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? उसने जवाब दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मेरी माँ को कभी दवाई के बिना सोना ना पड़े। 10वीं की परीक्षा आई। गांव में सबने कहा, लड़की है, पास नहीं करेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में कविता टॉपर थी। अखबारों में उसका नाम छपा। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि लड़कियां बोझ नहीं होतीं। कविता को स्कॉलरशिप मिली और वो पटना के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गई। यहाँ जिंदगी और भी मुश्किल थी। शहर की तेज रफ्तार, भाषा की परेशानी और पैसों की तंगी। वो दिन में कॉलेज जाती और रात को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाती। कॉलेज में उसका सामना नए तरह के भेदभाव से हुआ। गांव की लड़की क्या कर पाएगी? लेकिन वह फिर भी डटी रही। धीरे धीरे उसने सबको अपनी मेहनत और परिणामों से चुप करवा दिया। MBBS में दाखिला लेने के लिए उसे नीट परीक्षा पास करनी थी। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने इंटरनेट पर मुफ्त लेक्चर सुनना शुरू किया। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर खुद पढ़ती रही। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद कविता ने नीट परीक्षा में टॉप किया और दिल्ली के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। जब वह पहली बार व्हाइट कोट पहनकर अस्पताल में गई, तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू हार के नहीं, उसकी जिद, उसकी तपस्या और उसके सपनों की जीत के थे। गांव लौटते समय जब वह बस से उतरी, तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। वही लोग जो पहले उसके पढ़ाई के खिलाफ थे, अब गर्व से उसकी मिसाल दे रहे थे। कविता अब एक डॉक्टर है और उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला है, जहां वह हर हफ्ते मुफ्त इलाज करती है। वह चाहती है कि कोई और लड़की सिर्फ इसलिए अपने सपने न छोड़े क्योंकि वह एक गरीब परिवार से है या गांव में पैदा हुई है।